Hello everyone, welcome to my channel Angrezi Medium. So today we are celebrating Armed Forces Flag Day. ये दिन सशस्त्र सेना ध्वज दिवस हम क्यों मनाते हैं? हमारे सैनिक, हमारे शूरवीर सैनिक, उनके त्याग, उनके बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी इस पूरे ध्वज के नीचे गुजार दी, भारत माता की सेवा में गुजार दी। कईयों ने अपनी जान गंवा दी, कईयों ने अपने परिवार खो दिए, कई लोगों ने अपना बेटा, भाई, कईयों ने अपना पति खो दिया। तो वैसे परिवार को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए हम ये दिन मनाते हैं। आज इस उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय में मुझे कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिला। तो वो जो क्षण था मेरे लिए एक गर्व भरा क्षण था कि मुझे चुना गया, मैं अपने विचार अपने स्टूडेंट्स के सामने रखूं और उनको बताऊं कि एक झंडा, एक ध्वज का क्या महत्व होता है। तो वो क्षण मैं आप सबके साथ भी साझा करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं, अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और कमेंट में आपको जय हिंद ही लिखना है, क्योंकि आज हम अपने वीर सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं। कि महत्व है, उसका जो महत्व है उसको मैं आपके सामने रखूंगी। अभी हमारे दोनों भैयाओं ने बात करी सशस्त्र झंडा दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, पर मैं ये बात करना चाहूंगी कि झंडा होता क्या है, इसकी महत्ता क्या है। हर देश, हर ग्रुप, हर समूह एक झंडा रखता है। क्यों? इसकी क्या आवश्यकता है? आज हम सब यहाँ पर झंडा दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, पर झंडा केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं होता है। इस कपड़े में लगा हुआ हर एक सूत्र एक प्रतीक होता है, स्वतंत्रता का, एकता का। हर देश, हर समूह उस एक झंडे, यानी जो उसका अपना झंडा होता है, उसके अंदर रहकर काम करता है। और हर एक झंडा अपने देश को, अपने समूह को बाकी देशों, बाकी समूहों से अलग खड़ा करता है। अलग यानी बिल्कुल अलग नहीं, उसको यूनिक बनाता है, उसको बिल्कुल डिफरेंट शो करता है। अगर हम बात करें अपने भारतीय ध्वज तिरंगे की, तो इसका हर एक धागा जो उसमें पिरोया गया है, वो हर भारतीय को एकता, स्वतंत्रता और नैतिकता का ज्ञान देता है, उसको बांधे रखता है। हम सब एक झंडे के नीचे रहते हैं और हम सब जानते हैं कि अगर बात हमारे ध्वज की आएगी तो हम सब, ना केवल सैनिक, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आम नागरिक भी अपने झंडे के लिए, अपने ध्वज के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। अगर आज आप सबको कहा जाए कि चलिए हम किसी युद्ध में, हमारे झंडे की शान में गुस्ताखी हो रही है, तो क्या हम सब नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। उसके लिए कोई सेना की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। वो आत्मविश्वास हमारे अंदर जन्म से है। इस मातृभूमि पर अपने जान की बाजी लगाने की जो ललक है, जो एक निष्ठा है इस ध्वज के लिए, वो हमारे अंदर जन्म से है। वो कोई हमें सिखाता नहीं है। हमारे ध्वज में 3 रंग हैं,
एक चक्र है, केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की हरियाली। केसरिया रंग ना केवल बल भरता है, ना केवल झंडे को अलग दिखाता है। ऐसा नहीं है कि ये केसरिया रंग और किसी झंडे में नहीं है और किसी देश के झंडे में ये प्रयोग नहीं किया गया, पर उस झंडे से हमारा झंडा अलग क्यों है? क्योंकि हमारे लिए उसका महत्व है और हर नागरिक के लिए अपने देश का झंडा, हर ग्रुप के लिए, हर समूह के लिए उनका झंडा एक महत्व रखता है। सफेद रंग हमारे अंदर का जो एक नैतिक भाव है, शांति। भारत शांति को प्रमोट करता है, हम सब जानते हैं, उसका द्योतक है। और हमारी हरियाली, हमारे किसान है ना, उनको शो किया गया है हरे रंग से। तो हर झंडा इस तरह से तैयार किया जाता है कि जो देश है, जो समूह है, उसकी नैतिकता, उसके विश्वास, उसके मूल्य और सबसे महत्वपूर्ण उसका अतुलनीय इतिहास उस एक झंडे में दिख जाए, प्रतीक हो। और हर झंडा किसी न किसी नैतिक मूल्य का प्रतीक होता है। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सशस्त्र सेना ध्वज दिवस मनाने के लिए। आखिर क्यों जरूरत पड़ी सशस्त्र सेना ध्वज दिवस मनाने के लिए? 1947 में भारतीय ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करी, युद्ध किया, हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से वो लड़े। और उस लड़ाई में, हर लड़ाई में कुछ नुकसान होता है दोनों तरफ से, लेकिन हमें सिर्फ गेन हुआ क्या? आजादी। हमें क्या मिली? आजादी। हमें स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता सिर्फ भूभाग में नहीं थी। पिछले 200 साल से जो गुलामी हमारे दिमाग में बैठ रखी थी, उस समय के लोग अभी जीवित नहीं है जो वो बता सके कि एक गुलामी का जो दुख होता है वो क्या होता है। हम सब स्वतंत्र भारत में हम सब ने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है, तो उस गुलामी का जो दुख है, वो तकलीफ हम समझ नहीं सकते, वो कसमकस हम समझ नहीं सकते, है ना। कोविड के समय में हमें कुछ दिन घर में रहना पड़ा, पर हम सांस ले सकते थे। हमें दिमाग में पता था कि हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं से गुलाम नहीं हैं, पर फिर भी हमें बंद करके रखा गया था। वो एक बहुत बुरा समय था। तो सोचिए, जो लोग पिछले 200 साल से गुलामी की जंजीर से बंधे थे, उन्हें कितनी खुशी हुई होगी जब उनकी गुलामी की जंजीर टूटी होगी और उन लोगों ने स्वतंत्रता पाई होगी। पर इस स्वतंत्रता पाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्होंने अपने जान के आगे सोचा नहीं, वो झुके नहीं, वो डरे नहीं, उन्होंने अपने परिवार तक का नहीं सोचा। पर भारत की आजादी के बाद ऐसे कई सारे परिवार थे जिनके बेटे, जिनके पिता, जिनका भाई नहीं रहा। उनके ऊपर कई तरह की विपदाएं आई। जिनका पति नहीं, जिनका पिता नहीं, जिनका घर संभालने वाला बेटा नहीं, उनको कैसे मदद की जाए? इसी सोच को लेकर के भारतीय सरकार ने, उस समय के भारतीय सरकार ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाने का सोचा। इसके अंतर्गत एक समिति गठित की गई जो हर साल ऐसे लोगों को सम्मान देगा जिन्होंने अपने ध्वज के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। आज जो बॉर्डर पर बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि वो अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं।
लेकिन उनके लिए, उनके परिवार से ऊपर हमारा ध्वज है, हमारी भारत माता है। इसीलिए आज वो वहां पर अपने ध्वज के शान के लिए वहां पर खड़े हैं और अपने जीवन को कष्ट में डाले हुए हैं। आप कह नहीं सकते कि कब वहां पर युद्ध छिड़ जाए और वो अपनी जान गवा दे, है ना। तो उन्हीं के वीरता को, उन्हीं की शूरवीरता को, वैसे योद्धाओं को जो वहां पर अपने जीवन के अच्छे सबसे इंपॉर्टेंट डेज, अपनी जवानी लगा देते हैं, है ना। हम सब कहते हैं अरे अभी तो जवानी आई, अभी बहुत कुछ करना है, और उनके लिए वो देश है, उनको देश के लिए करना है, इसीलिए वो वहां पर है। तो वैसे परिवारों को जो हमारे सैनिक कर्मी से जुड़े हुए, जिन्होंने अपना बेटा खो दिया, बहुत सारे सैनिक ऐसे होते हैं जो युद्ध में अपने हाथ पैर खो देते हैं, वो किसी लायक नहीं रहते, लेकिन वो सम्मान के लायक हैं। कुछ किसी लायक नहीं रहते से मतलब है कि वो कुछ कर नहीं पाते। उन्होंने देश के लिए, हमारा छोटा सा हाथ कट जाता है, हम पट्टी लगाते हैं, बैंडेज लगाते हैं, 4 दिन तक पानी नहीं छूना, ये नहीं करना, करते हैं। पर सोचिए जिन्होंने अपनी टांगे गंवा दी, जिन्होंने अपने हाथ गंवा दिए और जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनके परिवार को सहारा देने के लिए ऐसे समिति का गठन किया गया। हर साल ये कार्यकारी समिति छोटे छोटे झंडा बना करके लोगों के बीच में वितरित करते हैं। और अगर हम सशस्त्र सेना ध्वज की बात करें तो उसमें 3 रंग होते हैं, लाल, गहरा नीला और हल्का नीला, जो हमारे थल, वायु और जल सेना का प्रतीक है। यानी इसमें कोई एक सेना शामिल नहीं है, इसमें तीनों सेनाओं को शामिल किया गया है, और उससे जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं सबको आर्थिक रूप से मदद की जा सके, इसीलिए धन एकत्र किया जाता है। कार्यकारी समिति के लोग छोटे छोटे झंडे बनाकर उसको वितरित करते हैं, और हम आम जनता अपनी स्वेच्छा से जितनी धनराशि उनके लिए मदद कर सकते हैं वो करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि भारत माता के चरणों में जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनका सदा सम्मान करेंगे, और इस ध्वज के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए हमेशा अवतरित रहेंगे। धन्यवाद।